आस्था का अर्थ होता है कि हमारी श्रद्धा और हमारी फेथ, हमारा विश्वास। और विश्वास एक बहुत बड़ा मूल्य है। विश्वास से दुनिया जी रही है और विश्वास से ये सारी सृष्टि चल रही है। और संबल का अर्थ होता है हमें बल देने वाला, हमारा प्रेरक, हमारा मार्गदर्शक और हमें बलवान बनाने वाला और हमें जीवन के अंदर ऊर्जा देने वाला, उसको संबल कहा जाता है। यानी अर्थ ये हुआ कि जो हम विश्वास करते हैं किसी भी चीज के अंदर, फेथ करते हैं, वो हमारा बहुत बड़ी ताकत है। श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत है, विश्वास बहुत बड़ा ताकत है। अब ये देखिए कि श्रद्धा किसी में भी की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम जब शादी करते हैं तो पति पत्नी के बीच के अंदर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है, तभी वो पूरा जीवन 100 वर्ष तक एक साथ जीते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आप देखें तो जॉइंट फैमिली के अंदर 100 वर्ष तक हस्बैंड वाइफ साथ साथ जीते हैं। किसके आधार पर जीते हैं? ये आस्था के आधार पर जीते हैं, श्रद्धा के आधार पर जीते हैं, विश्वास के आधार पर जीते हैं। उनको कभी ये महसूस नहीं होता है कि पति पत्नी अगर मान लो सो रहे हैं किसी कमरे के अंदर, उनको भय नहीं होता है, पत्नी को भय नहीं होता है कि पति मुझे मार देगा या मुझे लूट लेगा, या पति को भय नहीं होता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे साथ कोई कुठाराघात कर दे, क्योंकि विश्वास है, श्रद्धा है। उसी तरीके से हमारा जो परिवार सिस्टम चलता है वो सारा आस्था से, श्रद्धा से चलता है कि अपने पिता को पुत्र के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तभी उस बच्चे को इतना पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उसका ब्याह शादी करते हैं, उसको पैरों पर खड़ा करते हैं। उसके पीछे रीजन एक ही है कि उसकी उस बच्चे के अंदर आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है कि ये बच्चा बड़ा होकर के मेरे नाम को रोशन करेगा और मेरा बुढ़ापे में जब मेरा शरीर अशक्त हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा। अब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आता हूं तो आध्यात्मिक वाली जैन दर्शन को कोट करना चाहूंगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। देखिए ट्रिपल ज्वेल्स कहा जाता है। सबसे पहला होता है राइट फेथ, दूसरा होता है राइट नॉलेज, तीसरा होता है राइट कंडक्ट। अगर हमें मोक्ष जाना है तो ट्रिपल ज्वेल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो मतलब होता है राइट फेथ का मतलब सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास और सम्यक आस्था। हमको सबसे पहले जो है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्डेड कौन है? जेल के अंदर कौन है? जेल के अंदर हमारी आत्मा है। इसी कारण ने शरीर धारण किया है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर प्राणी क्यों भटकते हैं? अपने कर्मों के कारण भटकते हैं। तो कर्म एक तरह का बॉन्ड है, कर्म एक तरह का जो है लेप है, कर्म एक तरह की रज है जो व्यक्ति को बांधे रखती है, वह जेल में रखती है। और जब वो कर्म पौद्गलिक होते हैं, कर्म से जब मुक्त हो जाते हैं तो आत्मा मोक्ष को चली जाती है, शाल्वेस इमांसिपेशन को चली जाती है। तो प्रारंभ कहां से होता है? इसका प्रारंभ होता है राइट फेथ से होता है कि हमें आस्था होनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं और आत्मा में हर वक्त विश्वास होना चाहिए। 24 जीवन पर्यंत जो है व्यक्ति को कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि मेरी आत्मा है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, और आत्मा कर्मों से आबद्ध है कि नहीं है, कर्मों का बंधन होता या नहीं होता है। यानी जहां पर अविश्वास की बात आती है, जहां पे अश्रद्धा की बात आती है, जहां अविश्वास की बात आती है, वहां वही रॉन्ग बिलीफ कहलाती है। और राइट बिलीफ क्या है? उसके अंदर 100% विश्वास करना, वह जिन वाणी कहलाती है और राइट बिलीफ है। और ये मोक्ष मार्ग की सबसे पहली नींव है। आज हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए कि हमारे भारत के अंदर लाखों करोड़ों मंदिर है और भारत मंदिरों का देश कहला जाता है। यहाँ पर पत्थर पूजे जाते हैं, क्योंकि पत्थर के अंदर
जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, 33 करोड़ देवी देवता किसी का मंदिर हो, किसको हम भगवान का रूप देते हैं, तो उसको उस पत्थर को तराश लेने के बाद में, प्रतिष्ठा होने के बाद में वो एक ईश्वर का प्रतीक रूप हो जाता है, वो बिंब हो जाता है। जैन धर्म की परिभाषा में कहते हैं वो जिंद बिंब हो जाता है, यानी वो तीर्थंकर का बिंब है। उसकी द्रव्य पूजा की जाती है, उसकी भाव पूजा की जाती है और उसके सामने खड़े होकर के ध्यान किया जाता है कि आपने किस तरीके से अपने सहनशीलता के द्वारा, समता के द्वारा कर्मों को काटा। तो हमें भी है तीर्थंकर भगवान ऐसी शक्ति दो कि हम भी आपकी तरह जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बने। तो ये बात जो है श्रद्धा आस्था से आती है और श्रद्धा आस्था के कारण ही भारत देश कभी भी नहीं डिगमिगाता है। ये हमारी भारत की पिक्यूलियरिटी है। भारत के अंदर विविधता के साथ के अंदर जो है वो अनेकताओं के साथ में एकता है। ये एकता इसी बात की है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जाकर के एंड के अंदर सभी जगह एक मिल जाते हैं। ईश्वर की जहां बात आती है, हमारे सब मत मतांतर भूल करके और ईश्वर विश्वास के अंदर हम श्रद्धा करने लग जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे किसी भगवान को मानने वाला हो। लेकिन आस्था की जहां बात आती है वो सभी एक हो जाते हैं। इसीलिए कई तरह के सैकड़ों धर्म जो है भारत में एक साथ रहते हैं और भारत के अंदर विविधता के कारण एकता इसीलिए होती है। भारत में प्रारंभ से देखें, शक आए, हूण आए, हम आर्यों की संतान है, और कितनी कितनी मुस्लिम आए, उसके बाद के अंदर मुगल आए, ब्रिटिश आए, डच आए, कितनी कितनी जातियां, आज तक वो सभी जातियां बसी हुई है।